दोस्तों, हमें दुनिया में कभी किसी एवरेज आदमी को कम नहीं समझना चाहिए। बुद्ध इसी चीज़ को समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। एक तालाब में दो मछलियाँ रहती थीं। एक का नाम सतबुद्धि था और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। एक बार उन दोनों मछलियों को एक मेढक से दोस्ती हो गई, जिसका नाम एक बुद्धि था। एक दिन उस तालाब में मछुआरे आ पहुँचे और तालाब में मछलियों को देखने लगे। तभी उन मछुआरों में से एक मछुआरे ने धीरे से कहा, अरे देखो, इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं, इसलिए इन मछलियों को मारने के लिए कल को हम इस तालाब में जाल डालेंगे। कुछ देर बाद वे मछुआरे वहाँ से चले गए। यह सुनकर वे मछलियाँ दुखी हो गईं। तभी उनसे मेढक बोला, अरे सहस्त्रबुद्धि, तुमने उन मछुआरों की बात तो सुनी होगी, वे कल यहाँ जाल डालेंगे। अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मेरी मानो तो यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। यह सुनकर सहस्त्रबुद्धि बोली, अरे मित्र, तुम डर क्यों रहे हो? केवल बात सुन लेने से ही हमें डरना नहीं चाहिए। इस दुनिया में दुष्ट लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, तो इसलिए तुम डरो मत। सहस्त्रबुद्धि की यह बात सुनकर सतबुद्धि बोली, तुम ठीक कहती हो, तुम सहस्त्रबुद्धि हो और तुम्हारी जितनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। और वैसे भी उन मछुआरों की बात से हमें अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर मेढक बोला, अरे मेरी और तुम्हारी बुद्धि एक समान ही है। मेरी बात मानो, हमें इस तालाब से अभी निकल जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। मैं तो इस तालाब में अब एक पल भी नहीं रहूँगा। तुमको आना है तो आओ मेरे साथ। यह कहकर एक बुद्धि मेढक वहाँ से निकलकर दूसरे तालाब में चला गया, किंतु वे दोनों मछलियाँ उसी तालाब में रहीं। दूसरे दिन वे मछुआरे सुबह ही तालाब पर आ गए और उन्होंने वहाँ जाल डाल दिया। कुछ देर बाद वे दोनों मछलियाँ जाल में फंस गईं। जब दोपहर को मछुआरे उन मछलियों को ले जा रहे थे, तो दूसरे तालाब से एक बुद्धि मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कैसे सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि अपनी मूर्खता से पकड़े गए और मैं एक बुद्धि अपनी बुद्धि से बच गया। दोस्तों, सहस्त्रबुद्धि व सतबुद्धि दोनों एक बुद्धि मेढक की बात को इग्नोर करके अपनी जान को गंवा दिया। दोस्तों, हमेशा हमें अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास करना चाहिए और समस्या का उचित हल सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी समस्या का सुझाव दे तो उसे एक बार गौर ज़रूर करना चाहिए। क्या पता उसका सुझाव हमारी समस्याओं का एक अच्छा हल हो और हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।